आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की जो लीला कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक है, इसलिए अंत तक अवश्य सुनना और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुँचे। देखिए, हम सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और सभी को यह बात अच्छे से पता है। हमारे बाल गोपाल को, हमारे ठाकुर जी को चंदन जो है वो अति प्रिय है और चंदन के बगैर जो है लड्डू गोपाल की सेवा अधूरी होती है। सभी लड्डू गोपाल भक्त, ठाकुर जी के भक्त जो है अपनी पूजा में चंदन का इस्तेमाल अवश्य करते हैं, क्योंकि चंदन का तिलक किए बगैर ठाकुर जी की पूजा अधूरी होती है। यह बात हम सब जानते हैं। लेकिन चंदन के तिलक को लेकर काफ़ी सारी गलतियां हम लोगों से होती है, जिसके कारण हमें चंदन सेवा का जो फल होता है वो प्राप्त नहीं होता। ठाकुर जी को रिझाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए चंदन का लेप और चंदन तिलक लगाया जाता है। लेकिन अगर वही हम गलत तरीके से लगाएंगे या फिर हम उसमें ही गलती कर देंगे तो फिर हमारे ठाकुर जी प्रसन्न किस प्रकार होंगे, हमें उनकी सेवा का फल किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो आज की लीला कथा में इस बारे में ही बात की गई है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो चंदन का तिलक होता है ठाकुर जी का, वो अगर आप अच्छी क्वालिटी का चंदन यूज करते हैं तो एकदम से उसे डब्बे से निकालकर सीधा उनके मस्तिष्क पर नहीं लगाना चाहिए या लेप नहीं करना चाहिए। पहले उसे अपनी हथेली पर निकालकर अपनी अनामिका उंगली से थोड़ा सा रगड़कर फिर ठाकुर जी को लेप करिए या फिर तिलक लगाइए। कहते हैं ऐसा करने से जो हमारी हाथों की हथेलियों की रेखाएं होती है, हस्त रेखाएं, उनका स्पर्श ठाकुर जी तक पहुंचता है और हमारे हाथों की रेखा को बदलकर, हमारे भाग्य को बदलकर ठाकुर जी हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एकदम से डब्बे से निकालकर जो है चंदन नहीं लगाना चाहिए। पहले अपनी हथेली पर चंदन निकालकर अनामिका उंगली से थोड़ा सा उसको घुमाकर फिर ठाकुर जी के मस्तिष्क पर लगाइए या फिर पूरे शरीर पर लेप कीजिए। साथ ही साथ अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है, उसके साइड वाली उंगली से ही हमें तिलक लगाना चाहिए। पहले ठाकुर जी को तिलक लगाते हैं और उसके बाद हम स्वयं को तिलक लगाते हैं। साथ ही साथ अगर आप घर परिवार के किसी सदस्य को तिलक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो ठाकुर जी को जिस उंगली से तिलक किया है उसके बाद अपने आप को तिलक लगाया है, उस उंगली से नहीं बल्कि अंगूठे से तिलक लगाइए। दूसरे व्यक्ति को तिलक लगाने के लिए अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, जो हमारी अनामिका उंगली होती है उसमें शुक्र ग्रह का वास होता है, जो सफलता का प्रतीक होता है। उससे तिलक करने से ठाकुर जी को सुख समृद्धि और घर में आर्थिक समस्याएं दूर होती है। साथ ही साथ जो अनामिका उंगली होती है उसे सूर्य पर्वत वाली उंगली भी कहा जाता है। इसलिए इसी उंगली का उपयोग लड्डू गोपाल को तिलक लगाने के लिए हमेशा करना चाहिए। कहते हैं इस उंगली से अगर हम ठाकुर जी को तिलक करते हैं तो हमारे जीवन में सूर्य की तरह चमकने वाली सफलता प्राप्त होती है, जो कभी समाप्त नहीं होती। तो ये तिलक से जुड़ी कुछ जानकारी थी। आज की जो लीला कथा है वो हमारे साथ सुनीता जी ने हरियाणा से शेयर की है। सुनीता जी कहती है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और लड्डू गोपाल को हमेशा चंदन का तिलक लगाती हूँ। कभी गोपी चंदन का इस्तेमाल करती हूँ तो कभी मैं केसर चंदन का इस्तेमाल करती हूँ। सुनीता जी कहती है, मेरे ठाकुर जी को गोपी चंदन अति प्रिय है, इसलिए मैं गोपी चंदन का ही इस्तेमाल ज़्यादा पूजा पाठ में करती हूँ। लेकिन मेरे साथ कुछ समय पहले एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मुझे पता चला कि ठाकुर जी को चंदन सेवा देने में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा उसका हमें फल उल्टा भी प्राप्त हो सकता है और जाने अनजाने में हम अपने जो लड्डू गोपाल है उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सुनीता जी कहती है, मैं हर रोज अपने लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराने के बाद
चंदन सेवा देती थी। उन्हें चंदन का तिलक लगाकर फिर उनकी आरती पूजा करती थी, फूल वगैरह चढ़ाती थी और फिर उन्हें भोग लगाती थी। इसी प्रकार से जब मैं लड्डू गोपाल घर लेकर आई, 3-4 महीने तक मैंने लड्डू गोपाल की सेवा इसी प्रकार से की। सुनीता जी कहती है कि मैं अनामिका उंगली से ही लड्डू गोपाल को हमेशा तिलक करती थी और कभी भी ठाकुर जी को तिलक करे बगैर स्वयं को मैं तिलक नहीं लगाती थी और न ही तिलक धारण करने के बाद मैं कभी सोती थी, क्योंकि कहते हैं कि तिलक लगाने के बाद सोना नहीं चाहिए। अगर आप रात के समय शयन के लिए जाते हैं उस समय आप तिलक धारण नहीं कर सकते। अब सुनीता जी कहती है कि एक दिन मेरे पास जो चंदन था वो खत्म हो गया और मैं बाजार से दूसरा चंदन लेकर आई। अब मैंने लड्डू गोपाल को सुबह के समय स्नान कराया, उसके बाद उन्हें चंदन की सेवा दी। उनके माथे पर, उनके मस्तिष्क पर चंदन का लेप किया और बड़े ही प्रेम से, बड़ा ही सुंदर सा उन्हें तिलक धारण कराया। अब ठाकुर जी की सेवा पूरी होने के बाद अब मैं घर का बाकी कार्य करने लगी। सुनीता जी कहती है काम करते करते अलग सी बेचैनी हो रही थी, मन शांत नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो अनुचित हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे हर रोज मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी उसी प्रकार से आज भी मैंने लड्डू गोपाल की सेवा की थी, लेकिन मन बेचैन था, मन परेशान था और ऐसी अनुभूति मुझे कभी नहीं हुई। सुनीता जी कहती है मेरे लड्डू गोपाल पूर्ण रूप से जागृत है, मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई थी। वो मुझे अनुभूति भी कराते हैं और समय समय पे सौपन में दर्शन भी देते हैं। मेरे बाल गोपाल बहुत ही शांत है और थोड़े नटखट भी है, कभी कभी वो शैतानी भी करते हैं। अब इतना प्यारा सा अनुभव हर रोज मेरे लड्डू गोपाल कराते हैं, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं बार बार अपने लड्डू गोपाल को देख कर आती, वो आराम से अपने सिंहासन पर बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उनके मुख पर कोई तेज नहीं है, आज उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं है। वो आराम से तो बैठे हैं, लेकिन कोई तो बात है जिसके कारण मेरे लड्डू गोपाल आज थोड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। अब सुनीता जी कहती है पूरा दिन मन बेचैन होने के कारण शाम के समय लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद अपनी गोदी में लेकर मैं उन्हें लोरी गाकर सुलाया। लड्डू गोपाल को विश्राम कराने के बाद सुनीता जी कहती है मैं खुद भी सोने के लिए चली गई। और आप सभी तो जानते हो कि जब हम लड्डू गोपाल को पहले दिन चंदन का तिलक लगाते हैं, उनके माथे पर चंदन का लेप करते हैं, फिर अगले दिन स्नान के समय ही वो उतारा जाता है। उसके बाद लड्डू गोपाल को साफ जल से स्नान कराने के बाद हम उनका चरना अमृत ग्रहण करते हैं। सुनीता जी कहती है जैसे ही मैं सोने के लिए गई, मुझे जाते ही नींद नहीं आई। काफी समय तक मुझे बेचैनी होती रही, ऐसा लग रहा था जैसे आज आंखों से नींद उड़ गई हो। लेकिन काफी समय बाद राधे राधे के जाप करते करते मुझे नींद आ गई और मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। सुनीता जी कहती है मुझे अचानक से एक बच्चा सपने में दिखाई दिया। वह बच्चा बड़े कष्ट में था। जब मैं उसके पास गई और उसने मेरी तरफ मुख किया तो मैं उसे देखकर घबरा गई। सुनीता जी कहती है उस बच्चे के मस्तिष्क पर इतना गहरा घाव था कि मैं उसे देखकर घबरा गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बड़े जोर से उस बालक के मस्तिष्क पर प्रहार किया हो। दर्द के कारण उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। मुझे देखकर अचानक से उस बच्चे ने मुझे अपनी बाहों में लिया और रोने लगा। मैंने उसे कहा बेटा तुम कौन हो और तुम्हारे माथे पर यह घाव कैसा है? सुनीता जी कहती है वह बच्चा कुछ नहीं बोला और बड़े शांत भाव से चुप रहकर मेरी तरफ टकटकी लगाए देखता रहा और फिर अचानक से बोला कि माताजी आपने ही मुझे मारा है, देखो मुझे कितनी चोट लगी है, आपने ही यह घाव मुझे दिया है। यह सुनकर सुनीता जी कहती है मैं एकदम से चौंक गई।
मैंने कहा, अरे नहीं बेटा, मैं बच्चों को भला इतनी बुरी चोट कैसे मार सकती हूँ? मैं भी एक माँ हूँ, लड्डू गोपाल भक्त हूँ, मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकती। सुनीता जी कहती है, अचानक से उस बच्चे ने कहा, नहीं, आपने ही मुझे मारा है, देखो कितना घायल कर दिया, इससे मुझे इतना कष्ट हो रहा है कि मैं आराम से सो भी नहीं पा रहा हूँ, मैंने दिन भर से भोजन भी नहीं किया। आप ही मुझे इस कष्ट से मुक्त कर सकती हो, क्योंकि आप ही ने मुझे यह कष्ट दिया है। यह कहकर वह बच्चा रोने लगा। अब सुनीता जी कहती है, अचानक से घबराकर मेरी आंखें खुली और मैं सोच में पड़ गई कि यह कैसा भयंकर सौपन था, और वो बच्चा बार बार मुझे यह क्यों कह रहा था कि मैंने उसे पीड़ा पहुंचाई, मैंने उसे घाव दिया है। हे लड्डू गोपाल, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे प्राणनाथ, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा यह सौपन का उद्देश्य क्या है। अब सुनीता जी कहती है, पूरी रात परेशान रहने के बाद मैं एक मिनट भी नहीं सो पाई, और सुबह जब मैं ठाकुर जी के रूम में गई, उन्हें जगाया और फिर स्नान के लिए उनके माथे से चंदन हटाने लगी तो मेरे हाथ पैर फूल गए। सुनीता जी कहती है, मैंने अचानक से देखा मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल का मस्तक पूरा काला पड़ गया था। उस पर काले काले इतने गहरे निशान थे। उन्हें देखकर मुझे सौपन की याद आई। मैंने अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगाया और कहा, हे ठाकुर जी, हे मेरे लड्डू गोपाल, यह क्या अनर्थ हो गया। यह चंदन खराब था, इसमें केमिकल ज्यादा था, इस वजह से कल पूरा दिन आप पीड़ा में रहे। आपके चेहरे पर उदासी देखकर भी मैं समझ नहीं पाई मैं बड़ी पापिन हूँ। दोस्तों, सुनीता जी कहती है कि मैं रोने लगी कि पूरा दिन मेरी गलती के कारण मेरे लड्डू गोपाल इतने कष्ट में रहे और मैं जान भी नहीं पाई। यहाँ तक कि सौपन में उन्होंने संकेत भी दिया, अनुभूति भी कराई, लेकिन मैं फिर भी उनके पास नहीं आई। अब सुनीता जी ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी, जल्दी से लड्डू गोपाल को दही से स्नान कराया, और वो कहती है कि मैंने भूल क्या की थी वह मैं आप लोगों को बताती हूँ। सुनीता जी कहती है, मैं हमेशा पंसारी की दुकान से चंदन की लकड़ी लेकर आती थी और उसे घर पर घिस कर ही हमेशा लड्डू गोपाल को चंदन सेवा देती थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि सभी लोग बाजार से चंदन की डिब्बी लाकर उससे सेवा करते हैं, तो देखा देखी मैं भी बाजार से डिब्बी वाला चंदन खरीद कर लाई और उसी को अपने ठाकुर जी के माथे पर लगाया, उसका लेप किया, जिसके कारण यह सब हुआ था। दोस्तों, अगर आप भी डिब्बी वाला चंदन यूज करते हैं, देखिए चंदन कई प्रकार के आते हैं, अच्छी क्वालिटी का चंदन और एक बेकार क्वालिटी का। जो बेकार क्वालिटी के चंदन होते हैं वो देखो कि जहाँ आप ठाकुर जी को चंदन लगाते हो या तिलक करते हो वहां से वो काला पड़ जाता है, तो उससे ही पता चल जाएगा कि इसमें जो है चंदन में केमिकल ज्यादा है। एक और तरीका है, जब भी आप चंदन लेकर आओ डिब्बी वाला, तो पहले आप अपने हाथ पर, हथेली की तरफ नहीं, उल्टी साइड में अपने उस पर हाथ पर लेप लगा लीजिए और 5-10 मिनट तक उस लेप को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपकी स्किन पे थोड़ी सी भी खिंचावट होती है या जलन होती है या दाने निकलते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो समझ जाइए इस चंदन में बहुत सारा केमिकल है, आप उसे ठाकुर जी की सेवा में इस्तेमाल मत कीजिए। हो सके तो आप चंदन की लकड़ी लाकर ही उसी से घिसकर ठाकुर जी को चंदन सेवा दीजिए, उसका पूर्ण प्रतिफल आपको मिलेगा। क्योंकि बाजार में बहुत ही बनावटी चीजें आ रही है, केमिकल वाले चंदन आ रहे हैं, जिससे हमारे ठाकुर जी को भी पीड़ा होती है। आपने देखा होगा बांके बिहारी मंदिर में जो है बहुत दूर दूर से बहुत ही महंगे महंगे अच्छी वैरायटी का चंदन लाया जाता है ताकि ठाकुर जी को कष्ट न पहुँचे। और आपने हमेशा एक बात नोटिस की होगी, जो हमारे बिहारी जी है, बांके बिहारी जी, उनके हाथों में बांसुरी नहीं है। क्या सोचा है क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमारे ठाकुर जी के हाथ और मस्तिष्क मतलब पूरा शरीर इतना कोमल है कि वो बांसुरी हाथ में पकड़कर उन्हें
हाथों में जरा सा भी कष्ट न हो, इस वजह से बांके बिहारी जी के हाथ में बांसुरी नहीं है। उनके पास बांसुरी रखी जाती है कि जब ठाकुर जी का मन हो वो उठाकर बांसुरी बजा ले, लेकिन पूरे दिन रात उनके हाथों में बांसुरी धारण नहीं कराई जाती, क्योंकि भाव यह है कि जो हमारे ठाकुर जी है, हमारे लड्डू गोपाल है, वो इतने कोमल है, वो इतने कोमल है कि हजारों करोड़ों गुलाब की पंखुड़ियां होती है ना, उससे भी ज्यादा कोमल है हमारे ठाकुर जी। और यह भाव जो है सच्चे भक्त ही समझ सकते हैं, लड्डू गोपाल भक्त ही समझ सकते हैं। तो इसलिए सुनीता जी कहती है कि मुझे भी यह बात अच्छे से पता थी। अब मैंने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी और उन्हें वादा किया कि आज के बाद मैं कभी भी डिब्बे वाला चंदन यूज नहीं करूंगी। अगर मैं डिब्बे वाला चंदन लेकर आऊंगी तो हे मेरे लड्डू गोपाल, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगी कि वो चंदन अच्छी वैरायटी का है या नहीं है। और यह तो आप भी भली बात ही जानते होंगे कि जो सस्ता सा हम चंदन लेकर आते हैं उसमें मिलावट अवश्य ही होती है। वो चंदन नहीं होता, देखना वो पाउडर होता है और उस पाउडर में ही कलर वगैरह मिलाकर उसे चंदन का रूप दे दिया जाता है। तो आप पंसारी की दुकान पर छोटी सी चंदन की लकड़ी आती है, उसे ले आइए। अगर चंदन सेवा का फल प्राप्त करना है तो उसी से चंदन सेवा दीजिए, और नहीं तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही चंदन को लड्डू गोपाल को लेप लगाइए। ऐसा ना हो कि आप लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर गलत खराब चंदन से लेप लगा दे, तो देखिए हमारे ठाकुर जी को कितना कष्ट होगा, कितनी परेशानी होगी। पूरे शरीर पर चंदन लगा रहेगा, उन्हें जलन होगी और हमें उसका फल मिलने के बजाय दोष लगेगा। ठाकुर जी को कष्ट पहुंचाने का सबसे भयानक दोष लगता है। और अगर जाने अनजाने में आप लड्डू गोपाल के मस्तिष्क पर जो चंदन लगाते हो उससे काला निशान हो गया है तो आप उनसे माफ़ी मांगिए, दूसरा अच्छा सा चंदन लेकर आइए या फिर वो चंदन की लकड़ी लेकर आइए। साथ ही साथ लड्डू गोपाल के मस्तिष्क से वो काला निशान हटाने के लिए आप दही में थोड़ी सी बूरा मिलाकर उसे साफ कर सकते हैं। और सुनीता जी कहती है, मैं तो अपने लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर घंटों तक बैठी रही और रोती रही, और मैंने कहा मेरे ठाकुर जी आपने मुझे अनुभूति कराई, मुझे संकेत दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। लेकिन अब सावधान हो गई हूँ, मैं समझ चुकी हूँ कि आपकी सेवा में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मुझे सावधान रहना चाहिए। सुनीता जी कहती है, यही तो वो जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और उन्हें कोई सेवा प्रदान करते हैं, उस सेवा से उन्हें कष्ट पहुंचता है। तो दोस्तों देखना, जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं, जो कष्ट हमारे ठाकुर जी को होगा, लड्डू गोपाल को होगा, हम अपने शरीर में भी उसी कष्ट को महसूस करेंगे। सुनीता जी कहती है कि अचानक से पूरा दिन मेरे सर में भी दर्द रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तबीयत भयंकर रूप से खराब होने वाली है। मेरे साथ आज कुछ दुर्घटना घटने वाली है, क्योंकि सर का दर्द जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन भी ली, उसके बावजूद भी मुझे आराम नहीं लग रहा था। मेरे मस्तिष्क में इतना ज़्यादा तनाव हो रहा था, इतना सर दर्द हो रहा था कि मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत अचानक से इतना खराब क्यों हो गई, और उसके बाद यह भयंकर सोपन, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अनुभव होते हैं, यही तो वो मार्गदर्शन होता है जो हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों का करते हैं, कभी सौपन में आकर, तो कभी वो हमें साक्षात अनुभूति कराते हैं, तो कभी वो अपने मुख के हाव भाव से हमें समझाते हैं। जिस प्रकार से मुझे अपने लड्डू गोपाल उस दिन उदास दिखाई दिए, उसी प्रकार से मैं समझ गई कोई तो गलती हुई है। लेकिन गलती जब समझ नहीं आई, ठाकुर जी जागृत थे, उन्होंने सौपन में संकेत किया। जब भी मैं समझ नहीं पाई, तो जब मैं उनके पास आई, उनके माथे पर मैंने इस तरह का निशान देखा, तो मुझे सब कुछ समझ आ गया कि यह क्या लीला थी। लड्डू गोपाल लीलाधर है, वो मार्गदर्शन करते हैं, और हमारी पूजा पाठ में हमसे कोई भूल न हो उसके लिए वो हमें संकेत भी देते हैं। जिस प्रकार सुनीता जी कहती है कि सभी भक्तों तक यह लीला कथा पहुँचे,
ताकि वो चंदन सेवा का पूरा लाभ उठा सके, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, इसलिए उन्होंने ये लीला कथा शेयर की है। अब दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि लड्डू गोपाल को चंदन सेवा देने से पहले इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। डिब्बी से तुरंत निकालकर चंदन ठाकुर जी को तिलक न करे, पहले अपनी हथेली पर रखे, उसके बाद अनामिका उंगली से ठाकुर जी को तिलक करे। साथ ही साथ जो डिब्बी वाला चंदन है उसे पहले अपनी त्वचा पर लगाकर देख ले। अगर आपको जलन हो रही है या कुछ ऐसी परेशानी हो रही है तो वह से उस वाले चंदन से ठाकुर जी को सेवा न दे। हो सके तो आप लकड़ी से ही घिसकर ठाकुर जी को चंदन सेवा दे, वो सबसे उपयोगी और सबसे बेस्ट तरीका है। साथ ही साथ अगर किसी दूसरे को तिलक लगाना है तो तिलक लगाने के लिए अंगूठे का इस्तेमाल करें। और चंदन सेवा देने से हमारे ठाकुर जी जो है घर में सुख समृद्धि का वास करते हैं, हमसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वो अपनी कृपा पूर्ण रूप से बरसाते हैं। इसलिए चंदन सेवा जरूर देनी चाहिए, उन्हें तिलक जरूर धारण कराना चाहिए। दोस्तों प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी करना ताकि लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुँचे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं किसी उपयोगी दूसरी लीला कथा के साथ जिसमें ठाकुर जी द्वारा प्यारा सा मार्गदर्शन अवश्य ही होगा। राधे राधे।